सर, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेसी पक्ष की ओर से की जा रही है, बहुत ही सफलतापूर्वक चली जा रही है, उसके विषय में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसी भारत में एक नया इतिहास नहीं लिखेगी तो पूरी दुनिया के मुल्कों में, देशों में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उस हिस्ट्री में होगा, राहुल गांधी जी का जिक्र उस हिस्ट्री में होगा। क्योंकि दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और कोई राजनेता 3,500 किलोमीटर लगातार खुद 6 महीने तक लाखों लोगों के साथ, लाखों लोगों के बीच में चलने का काम नहीं किया है। इस सदी के अंदर राहुल गांधी जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। सर, इस यात्रा में मीरा भाईंदर से भी काफ़ी लोग शामिल हुए हैं और उनके फोटोज़ भी देख के बड़ी खुशी हो रही है। किस तरीके से लोग वहाँ और जुड़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली मुझे स्वाइन फ्लू हुआ, उसके बाद ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मगर जैसे नांदेड़ में शुरू हुआ है, नांदेड़ से हिंगोली, हिंगोली से वाशिम, वाशिम से अकोला और अकोला के बाद बुल्डाना और फिर बुल्डाना से जो है वो एमपी की तरफ रैली यात्रा निकलेगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने मीरा भाईंदर से तकरीबन 100 वर्कर्स, पदाधिकारी, कॉरपोरेटर्स की टीम बनाई है, जो 4 दिन नांदेड़, फिर 3 दिन हिंगोली, 2 दिन वाशिम, फिर 3 दिन अकोला और फिर 3-4 दिन बुल्डाना। इस तरह से ये सारे ज़िलों के अंदर मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी से वर्कर्स वहाँ पे जा रहे हैं। सर, आपके अंदाज से कितने लोग शामिल हो पाएंगे? जैसे आपने कहा टप्पे टप्पे में लोग जाएंगे, तो मिनिमम कितने कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे? तकरीबन 700-750 लोग इसमें शामिल होंगे मीरा भाईंदर से। सर, इसी से संदर्भित आपसे एक सवाल पूछूंगी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बावनकुळे आए थे, जिन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की कि पूरे महाराष्ट्र में कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे कि वो इलेक्शन लड़ सके। वो एक ऐसा बाजी खेलने वाले हैं जहां सारे लोग भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि 700 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? जिनकी पार्टी अभी केंद्र में सत्ता में है, जो इस देश में अलग अलग राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए, एमपी तोड़ करके ले जा करके अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, अगर उनमें उतनी खुद में शक्ति होती तो दूसरी पार्टी के एमएलए और एमपीज़ को या कॉरपोरेटर्स को तोड़े नहीं होते। अगर उनको ये लगता है कि भाजपा की प्रिंसिपल आइडियोलॉजी या विकास काम का जिसका वो ढंढोरा पीटते हैं, उसको देश के लोग जो हैं बहुत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनको दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाजपा एक काम ज़रूर उसने इस देश में किया है कि पोलराइजेशन को एक पीक पे लेके गए। एक्सट्रीम पीक पे पोलराइजेशन है, जिसके पर्दे के पीछे वो ये सारी हरकतें करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज सेना के आमदार तोड़ना, कल कांग्रेस के एमपी तोड़ना, परसों आपके लोगों को तोड़ना, समाजवादी के लोगों को तोड़ना, टीएमसी के लोगों को तोड़ना, या एआईडीएमके, डीएमके, टीआरएस। तो इस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आपको आदमी क्यों लाना पड़ता है? अगर आपका जनमत इतना स्ट्रांग है तो आप तो किसी को भी खड़ा करके चुन के लाना चाहिए। तो आपके बावनकुळे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट में ही उनका उत्तर है कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमको दूसरी पार्टी से नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये उनके ही सवाल और जवाब में सारा चित्र क्लियर हो जाता है। अब सारे टीवी चैनल तो 24 घंटा राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो सवेरे चलते हैं, शाम में चलते हैं, दिन में लोगों से मिलते हैं, शाम में फिर लोगों से मिलते हैं, कोई टीवी चैनल कवरेज नहीं कर रहा है, क्योंकि सब भाजपा की सरकार से दबे हुए हैं। तो आदरणीय बावनकुळे जी को कहाँ से ये दिख गया? अब वो स्क्रीनशॉट देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वो अगर बैठ के पूरी यात्रा को जो लाइव भारत जोड़ो यात्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है,
अगर उसको लाइव देखेंगे तो उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा कि गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी, हर वर्ग का आदमी रास्ते में जो खड़ा है उनको राहुल गांधी जी हाथ दिखाते हैं, वो उनको हाथ दिखाते हैं, राहुल गांधी बुलाते हैं, साथ में चलते हैं, बात करते हैं। कल के ही दिन मीरा भाईंदर के 5 लोग राहुल जी से मुलाकात की। एक समीरा अंसारी हमारी पार्टी के वर्कर है, दीपक बागरी है, आपके हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत है, हमारे शरदीप थापा है। तो अगर खाली नेताओं के बच्चे बोले जाते हैं तो ये तो सब कार्यकर्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि किस तरह से 1500-1800 किलोमीटर रोज चल रहा है कोई नेता, कांग्रेस चल रही है और गांव-गांव के अंदर मजमा के मजमा जमा हुआ है, लोग के लोग जमे हुए हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जमे हुए हैं। कोई मदारी आ रहा है तो राहुल जी उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कोई बूढ़ी व्यक्ति महिला आ रही है तो राहुल जी का माथा चूम रही है। तो हर वर्ग के व्यक्ति को कोई राजनेता इस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं मिला। ये पहला इतिहास और पहला और आखिरी इतिहास है जो राहुल जी बना रहे हैं। तो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके दांडी मार्च किया था और एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था, क्या राहुल गांधी की इस यात्रा को उस तरीके से देखा? इस देश की घटना जो है वो खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कोर्ट के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कल जो निर्भया का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, कायदा अपनी जगह होता है मगर कोई चीज़ का प्रेसिडेंट भी सेट किया जा सकता है। कायदे में अगर ये तरतूद है कि जिसको फांसी की सज़ा है, अगर कोर्ट ने उसे उसमें से बरी किया तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर कायदे में इस तरह का प्रावधान है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख करना और नए प्रेसिडेंट सेट करना, ये भी उसको अधिकार है। और इतिहास के अंदर ऐसे कई कायदे कानून हैं। मतलब सिंपल कायदा मैं आपको कानून बताता हूँ। एक PIL फाइल हुई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सूरत के प्लेग के बाद में 95-96 में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटीज़ बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि कायदा बनाओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000। ये एक मिसाल दिया, ऐसी कई मिसालें हैं। तो कल जो निर्भया का जो जजमेंट आया और उसमें उनको सज़ाए मौत नहीं मिलेगी और बरी कर दिया गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकती थी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती थी और सरकार को डायरेक्शन दे सकती थी कि ये कायदे के अंदर प्रावधान जो है इसको बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, जो कायदे से करना है वो किया। मगर राजनेता जो गद्दी पे बैठे हैं केंद्र सरकार में और भारत भर के राज्यों में, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर टिक्का भी नहीं करी और टिप्पणी भी नहीं करी। इससे ये सिद्ध होता है कि इस देश की घटना, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवालदार हैं, कौन है? पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज है, जुडिशरी है। अगर ये तीनों मिलकर के इस तरह का अगर उनका बिहेवियर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाला है, ताकि हर वर्ग के लोगों को ये बताया जाए कि हम आपके साथ हैं और हम सबको मिल करके इस देश को बचाना है। देखिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। वो डायरेक्ट बिल ला सकती है, डायरेक्ट बिल ला करके स्टेट को भेज सकती है, स्टेट अपने असेंबलीज में उसको पास करे। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो क्या खाली मुसलमानों का शरीयत का कायदे को ख़त्म करने लाना है? नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे देश में सबके लिए एक जैसा कायदा होगा।
फिर वो केरला के अंदर या गोवा के अंदर बीफ अलाउड है, या नॉर्थ ईस्ट में अलाउड है, या वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये अलाउड है, वो आदिवासी को इतनी शादियाँ करना अलाउड है, उस राज्य में उस महिला को उतनी शादियाँ करना अलाउड है, या आप क्या कपड़े पहनोगे या दूसरा कोई क्या कपड़े पहनेगा, या आप आपके घर में क्या खाओगे, किसके लिए क्या कायदा लगेगा। तो अगर बीजेपी इसमें रियली सीरियस है और सिर्फ इसको इलेक्शन का मुद्दा बना करके लोगों को गुमराह उसको नहीं करना है, तो ये 8 सालों में उनके पास मेजॉरिटी है, वो डायरेक्ट बिल ले आते और सब स्टेट्स को भेज दिए होते, मगर वो करना नहीं चाहते, वो उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं। गुजरात में इलेक्शन है तो वहाँ ठहराव कर दिया, हिमाचल में इलेक्शन है तो वहाँ कर दिया, कल किसी और राज्य में होगा तो वहाँ ठहराव कर देंगे। तो इनके ये सारे मुद्दों पे कहीं भी सीरियसनेस और सिंसियरिटी नज़र नहीं आती है। हर चीज़ को ये पोलराइज करना चाहते हैं मतलब माइनॉरिटी के ताल्लुक से कोई भी मुद्दा उठाइए और उसके ऊपर संभाषण कीजिए, 4 लोगों को डिबेट पे बिठा दीजिए, सारे टीवी चैनल्स वही दिखाएंगे, इनका पोलराइजेशन का काम हो गया। सर, ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका ओवरऑल भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा, क्या लगता है? मैंने आपको बताया कि इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। आने वाले समय में आपको हमको ये नज़र आएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब मोरबी में क्या हुआ, कल मेरे पास एक वीडियो आया, मोरबी में जो लोगों की जानें गई, उन कंपनियों के मालिकों का आज तक एफआईआर में नाम नहीं है। कल मोरबी का किसी ने वीडियो भेजा, गुजरात से ही भेजा, उसमें भाजपा वाले प्रचार करते घूम रहे इलेक्शन का, लोगों ने डंडों से पीटा है उनको। गुजरात का वीडियो है। तो हर बात की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और जब पानी जब कहा जाता है कि सर से ऊंचा हो जाता है तो वो रेवोल्यूशन आता है। और जनता का जो रेवोल्यूशन है वो इस देश में आने का वक्त आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये उसकी शुरुआत है।